अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैज़र जमील। तो इंग्लिश रोमांटिक के साथ मैं हूँ हैज़र जमील और टुडे वी विल डिस्कस रियलिज्म। रियलिज्म used is a term used in literature. Realism used is a term used in literature and is a movement. Realism is a movement. We will discuss different types of realism. So let's discuss realism. Realism in the art is generally the attempts to represent subject matter truthfully without artificially and avoiding speculative fiction and supernatural elements. The term is often used interchangeably with naturalism, even though these terms are not synonymous. रियलिज़म एक्चुअल में इट इज़ चीज़ों को पेश करना, जिस तरह की कोई चीज़ दिखती है वो उसको उस तरह ही पेश करना, उसको हम रियलिज़म कहते हैं। जिस तरह रियलिज़म मैंने डिस्कस किया कि रियलिज़म इन द आर्ट इज़ जनरली द अटेम्प्ट्स टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर ट्रुथफुली विदाउट आर्टिफिशियली, जिसमें आर्टिफिशियलिटी ना हो, एग्जेजरेशन ना हो, इमेजिनेशन ना हो एंड एवॉइडिंग स्पेकुलेटिव फिक्शन। स्पेकुलेटिव फिक्शन में हम ये एक टर्म है, ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेकुलेटिव फिक्शन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो और इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जिसमें हो एंड द सुपरनेचुरल एलिमेंट। और जो सेकंड है, द टर्म इज़ ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद नेचुरलिज्म। अब ये नेचुरलिज्म इज़ एक्चुअली द ऑफ शूट ऑफ रियलिज्म, डाइवर्जेंट ऑफ शूट ऑफ रियलिज्म. But even sometimes it is used as a synonymously with natural realism. There is differences. There are differences between realism and naturalism. Naturalism is actually the extreme form of realism. Naturalism is depicting the truth with least possible distortion, while realism in the art is generally the attempts to represent subject matter truthfully without artificiality, without avoiding these exaggeration and speculative fiction. We will discuss the difference between realism and naturalism in a very आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। रियलिज़म और नेचुरलिज़म के दरमियान जो डिफरेंस है वो आगे स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। Speculative fiction is a broad category of fiction encompassing genres with elements that do not exist in reality, recorded history, nature, or present universe. Such fiction covers various themes in the context of supernatural, futuristic, and other imaginative realms. The genres under this umbrella category include, but are not limited to, science fiction, fantasy, horror, superhero fiction, alternate history, utopian and dystopian fiction, and supernatural fiction, as well as combination thereof, for example science fantasies या science fiction. स्पेकुलेटिव फिक्शन ये ब्रॉड कैटेगरी है फिक्शन की, जिसमें हम वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ख्वाह वो हिस्ट्री हो, नेचर हो, प्रेजेंट यूनिवर्स हो, हम उसको वो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, हम उसको एग्जेजरेट करते, उसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसको हम इसको स्पेकुलेटिव फिक्शन कहते हैं। ना फैंटेसी लिटरेचर ये भी स्पेकुलेटिव फिक्शन के साथ रिलेटेड हैं। फैंटेसी लिटरेचर इज़ दैट टाइप ऑफ लिटरेचर set in an imaginary universe, often but not always without any location, events, or people from the real world. Magic, the supernatural, and magical creatures are common in many of these imaginary worlds. Fantasy literature may be directed at both children and adults. यानी फैंटेसी लिटरेचर में, जिस तरह स्पेकुलेटिव फिक्शन में हमने डिस्कस किया कि फैंटेसी लिटरेचर में ये इमेजिनरी यूनिवर्स होता है और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भी इमेजिनरी क्रिएट किए होते, लोकेशन, इवन सारे के जो सेटिंग वगैरह, ये जो ऑल ऑफ दीज जो एलिमेंट्स है
सब के सब ये एलिमेंट्स ये इमेजिनरी होते हैं और ये रियल वर्ल्ड से नहीं होते, ये इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी वर्ल्ड से लिए होते हैं उसने, और ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस टाइप ऑफ फैंटेसी लिटरेचर, इसको इस दिस टाइप ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड फैंटेसी लिटरेचर। और रियलिज्म जो है वो इसके सख्त खिलाफ है, इसके अपोजिट है। वो चीज़ों को एज इट इज़ पेश करते हैं जिस तरह वो दिखाई देते हैं, और वो रियल कैरेक्टर जो है, सेटिंग जो है, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स वो रियल वर्ल्ड से लेते हैं। सेटिंग भी उसकी रियल होती है, लैंग्वेज भी उसकी रियल लैंग्वेज रियल से मुराद उसकी लैंग्वेज सैम्पल होती है, कैरेक्टर भी उसकी रियल वर्ल्ड से ली गई होती हैं। Now, naturalism, there are differences between naturalism and realism. Naturalism is an idea relating to visual representation, and Western art seeks to depict object with least possible amount of distortion, and is tied to the development of linear perspective and illusionism in Renaissance Europe. नेचुरलिज़म एक्चुअली एक ऐसा आइडिया है कि वो चीज़ों को उस तरह ही डिपेक्ट्स करना जिस तरह के वो हैं, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना, एग्जैक्टली हूबहू उसको उस तरह ही पेश करना। ये रिलेटेड है, इट इज़ एंड इज टाइड टू द डेवलपमेंट ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव एंड illusionism and Renaissance Europe. Now, what is linear perspective? Linear perspective is an approximate representation, generally on a flat surface of an image, as it is seen by the eye. Or illusionism. What is illusionism? Illusionism in art history means either the artistic tradition in which artists create a work of art that appears to share the physical space with the viewers, or more broadly the attempt to represent physical appearance, precisely so called mimesis. फ़नकार का एक्चुअली में इल्यूजनिज़म क्या है? इल्यूजनिज़म फ़नकार का एक फ़न का एक ऐसा काम तख्लीक करते हैं जो देखने वाले के साथ जिस्मानी जगह का इश्तराक करता नज़र आता है, या ज़्यादा वसी तौर पर जिस्मानी ज़ाहरी शक्ल को दुरुस्त तरीके से पेश करने को भी कहा जाता है। और ये था नेचुरलिज्म। और अब रियलिज्म while predicted upon naturalistic representation and a departure from the idealization of earlier academic art, refers to a specific art historical movement that originate in France and the aftermath of the French Revolution of 1848, with artists like Gustave Courbet capitalizing on the mundane, ugly or sordid realism, was motivated by the renewed interest in the common man and the rise of leftist politics. The realist painters rejected romanticism, which had come to dominate French literature and art with roots in the late 18th century. रियलिज़म एक्चुअल में ये उस रियलिस्ट पेंटर जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था रोमांटिसिज्म मूवमेंट को। एक्चुअली ये रियलिज़म आई ही इज़ अ रिएक्शन के तौर पर थी, रोमांटिसिज्म के रिएक्शन के तौर पर ये वजूद में आई थी। तो रोमांटिक मूवमेंट में चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट किया जाता था, इमोशंस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता था। तो ये जब रियलिस्ट पेंटर्स आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चीज़ों को एज इट इज़ पेश करना चाहिए जिस तरह के एक्चुअल में वो है, हमें उसको एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए, इमोशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि रियल वर्ल्ड पर रियल कैरेक्टर, रियल वर्ल्ड से रियल कैरेक्टर लेने चाहिए, इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं लेने चाहिए। तो ये एक्चुअल में रोमांटिसिज्म को इट एक्चुअली अराइज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ romantic movement which dominate during French literature in the late 18th century. Now, अब हमने realism is a word used, is a term used in literature to discuss किया। अब now realism, what is realism? Is a movement. Realism is a movement को हम किस तरह लेते हैं? The realist movement began in the mid 19th century as a reaction to romanticism and history painting.
रोमेंटिसिज्म तो हमने डिस्कस किया कि ये रोमेंटिसिज्म की मूवमेंट के खिलाफ आई थी, और हिस्ट्री पेंटिंग भी के खिलाफ भी ये आई थी. और नाउ व्हाट इज़ हिस्ट्री पेंटिंग? History painting is a genre in painting stated is a subject matter rather than artistic style. History painting usually depicts a moment in a narrative story. The term is derived from the wider senses of the word historia in Latin and Italian, meaning story or narrative, and essentially means story painting. This is called history painting. In favor of depiction of real life, the realist painter used common laborers and ordinary people in ordinary surrounding engage in real activity is subject for their work. जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि रियलिस्ट पेंटर्स जो थे, रियलिस्ट राइटर जो थे, वो रियल लाइफ को डिपेक्ट करते थे अपने पेंटिंग में, अपने लिटरेचर में, हर एक चीज़ में, जैसे नावल, ड्रामा, पोइट्री, वो सब उसमें रियल लाइफ को डिपेक्ट करते थे. यूज कॉमन लेबरर्स, आर्डिनरी मेंस को डिस्कस करते थे, आर्डिनरी मेंस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे विद आर्डिनरी सेटिंग्स. उसकी सेटिंग्स कोई रोमांटिक सेटिंग नहीं होती थी, वो आर्डिनरी सेटिंग्स होता था. चीफ एक्सपोनेंट इसके जो है वो गुस्ताफ कॉर्बेट है, जीन फ्रेंकोइस मैलेट है, ऑनर डमोयर भी है. नाउ लिटरेरी रियलिज्म मींस रियलिज्म एंड लिटरेचर से हम क्या मतलब लेते हैं, क्या मुराद है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिटरेरी रियलिज्म एंड लिटरेचर. So literary realism is a literary genre, part of the broader realism and art that attempts to represent subject matter truthfully, avoiding speculative fiction. स्पिकुलेटिव फिक्शन इसमें नहीं होंगे, मीन रियल वर्ल्ड से कैरेक्टर लेंगे, इमेजनरी कैरेक्टर नहीं होंगे उसमें, एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स उसमें नहीं होंगे. इट ऑरिजिनेट विद द रिजल्ट आर्ट मूवमेंट, realist art movement that began with mid 19th century and French literature and Russian literature. Literary realism attempt to represent familiar things as they are, mean presenting things as they are. Realist author choose to depict everyday life, everyday and banal activities, quotidian activities, day-to-day life and activities and experiences. नाउ ये जो लिटरेरी रियलिज्म है, रियलिज्म इज़ अ मूवमेंट है, इसका बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है. बैकग्राउंड broadly defined is the representation of reality. Realism in the art is the attempt to represent subject matter truthfully without artificiality and avoiding artistic convention, as well as implausible, exotic and supernatural element. Exotic means foreign, non-native, originating in or characteristic of a distant foreign country. Means वो character जो कि फॉरेन से नहीं ले गए, मीन फॉरेन कंट्री से नहीं ले गए हो, वो रियल वर्ल्ड से ले गए हो, इमेजनरी वर्ल्ड से नहीं. कैरेक्टर जो है वो इमेजनरी वर्ल्ड से नहीं हो. रियलिज्म हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन द आर्ट इन मेनी पीरियड एंड इज़ इन लार्ज पार्ट a matter of technique and training and the avoidance of stylization in the visual art. Illusionistic realism and the accurate depiction of life form, perspective and the details of light and color. इल्यूजनिस्टिक रियलिज़म क्या चीज़ है, पहले भी मैंने डिस्कस किया व्हाट इज़ इल्यूजनिज्म या इल्यूजनिस्टिक रियलिज़म. Illusionism is art history, and art history means either the artistic tradition in which artists create a work of art that appears to share the physical space with the viewer, or more broadly the attempt to represent physical appearance precisely so called mimesis, यानी आर्ट्स को उस तरह पेश करना जिस तरह के वो हैं, तो इसको ये इल्यूजनिस्टिक रियलिज़म है. द रियलिज़म आर्ट मूवमेंट इन पेंटिंग बिगेन इन फ्रांस में ये स्टार्ट हुई इन द 1850s आफ्टर द 1848 रिवोल्यूशन, यानी रोमांटिक रिवोल्यूशन. द रियलिस्ट पेंटर रिजेक्टेड रोमांटिसिज्म, रोमांटिक मूवमेंट को इसने रिजेक्ट किया, विच हैड कम टू डोमिनेट
French literature and art with roots in the late 18th century. इसने जो कि रोमांटिक मूवमेंट को उसने रिजेक्ट किया, जो कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच लिटरेचर और आर्ट में डोमिनेट कर रहा था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया. It aims to reproduce objective reality and focus on showing everyday quotidian activities in life, primarily among the middle or lower class society, without romantic idealization or dramatization. इसका मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी. व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी? ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब ये है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज़ द आइडिया दैट देयर आर यूनिवर्सल ट्रुथ दैट अप्लाई टू ऑल. इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी. एंड फोकस ऑन शोइंग एवरीडे लाइफ. ये एक कैरेक्टर के डे टू डे लाइफ, कोटिडियन एक्टिविटीज़ मीन एवरीडे लाइफ, एवरीडे एक्टिविटीज़ जो है वो उन पर बेस है, उनको डिस्कस करते हैं. कॉमन मैन के जो प्रॉब्लम्स है वो उन पर फोकस करते हैं ये रियलिज़म. अमंग द मिडल और लोअर क्लास सोसाइटी, लोअर और मिडिल क्लास सोसाइटी को डिस्कस करते हैं एज इट इज़, जिस तरह के वो हैं, विदाउट रोमांटिक आइडियलाइजेशन. रोमांटिसिज्म उसमें नहीं होगी, इमेजिनेशन उसमें नहीं होगी. मीन्स जिस तरह के रोमांटिक मूवमेंट में चीज़ों को एग्जिजरेट किया जाता था, रोमांटिसाइज किया जाता था, आइडियलाइज किया जाता था, वो इसमें नहीं होगी. इसमें रियलिज़म होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी. जिस तरह के वो चीज़ कोई चीज़ है वो उस तरह ही पेश होगी. Now there are different sub-genres of literary realism or different types of realism भी आप कह सकते हैं. There are 5 types है realism के. नंबर 1 social realism, kitchen sink realism, socialist realism, naturalism and psychological realism. Now social realism ये वो realism है जिसके अंदर हम political प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकानमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं. पैसों से रिलेटेड हम इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करते हैं. और रिलीजियस प्रॉब्लम, डे टू डे लाइफ जो कि प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं. लोअर मिडिल क्लास में इसमें हम डिस्कस करते हैं. और मोंडेन रियलिटी जो है वो इसके अंदर उसको डिस्क्राइब करते हैं. सोशल रियलिज़म में हम एक्चुअली सोशल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, ये कॉमन मैन जो है उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. यानी लोअर और मिडिल क्लास के जो प्रॉब्लम हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है. किचन सिंक रियलिज़म और किचन सिंक ड्रामा इज़ अ टर्म काइंड टू डिस्क्राइब a British cultural movement that developed in the late 1950s and early 1960s in theatre, art, novel, film and television plays which used a style of social realism. Its protagonist usually could be described as an angry young man, and it often depicted the domestic situation of working class Britons living in cramped rented accommodation and spending their off hours drinking in grimy pubs to explore social issues and political controversies. यानी इस तरह के रियलिज़म में, किचन सिंक रियलिज़म में हम इसी तरह के नौजवानों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसमें वो अपनी फ्री आवर में वो जब रेस्टोरेंट जाते हैं या फार्म हाउस या किसी इंजॉय वाली जगह पर में वो जाते हैं तो उन लोगों को उनको उसी तरह दिखाया जाता है जिस तरह के वो काम करते हैं, उनको उसी तरह डिपेक्ट्स किया जाता है. द फिल्म, प्लेज एंड नॉवेल्स एम्प्लाइंग दिस स्टाइल आर सेट फ्रिक्वेंटली इन पुअर industrial areas in the north of England and use the rough-hewn speaking accent and slang heard in those regions. यानी जिस तरह की स्लैंग्स, एक्सेंट, इवन जो एक्सेंट भी वो यूज़ करते हैं वो वही एक्सेंट वो प्लेस में, फिल्म्स में, नावल्स में वो लिखा जाता है जिस तरह वो ऑब्ज़र्व करता है, एक राइटर ऑब्ज़र्व करता है. द फिल्म इट ऑलवेज रेन ऑन संडे इज़ 1947 एज अ प्रिकर्सर ऑफ द जॉनर and the John Osborne play Look Back in Anger 1956 is a thought of as the first of the genre, the gritty love triangle
of look back in anger, for example, takes place in cramped one-room flat in the English Midland. In art, kitchen sink school was term used by critic David Sylvester to describe painters who depict social realist type scenes of domestic life. यानी जिस तरह सोशल लाइफ जिस तरह भी सोशल लाइफ है वो उनको उस तरह वो एक राइटर वो उसको ऑब्ज़र्व करता है, वो वहाँ जाता है, वो उसको ऑब्ज़र्व करता है, तो जिस तरह की वो लाइफ है उसको उसी तरह ही लेकर जाता है और फिर फिल्म में उसको पेश किया जाता है। सोशलिस्ट रियलिज़म ये कम्युनिज़म से रिलेटेड है। कम्युनिज़म का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें क्लास स्ट्रगल का जिक्र किया जाता है, डिफरेंट क्लासेस के बारे में जो क्लास स्ट्रगल है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं। क्लास के दरमियान जो क्लास स्ट्रगल है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 4 पे है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट और टेंडेंसी फ्रॉम द 1880s टू 1930s। ये एक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुई 1880 से 1930 तक। दैट यूज डिटेल रियलिज्म टू सजेस्ट दैट सोशल कंडीशन, हेरेडिटरी एंड एनवायरनमेंट हैड इनएस्केपेबल फोर्स एंड शेपिंग इन ह्यूमन कैरेक्टर। ये इसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर पर्सनालिटी की डेवलप होने में सोशल कंडीशंस, हेरेडिटी यानी जीन्स उसके वो और एनवायरनमेंट वो उन पर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उनको शेप एक कैरेक्टर के ह्यूमन कैरेक्टर के को शेप करने में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इट वाज मेनली अनऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट दैट sought to depict believable everyday reality as opposed to such movement as romanticism or surrealism, in which subjects may receive highly symbolic, idealistic or even supernatural elements। ये रोमांटिसिज्म और शॉरलिज्म के अपोजिट थी, जिसमें एक कैरेक्टर को सिम्बॉलिकली पेश किया जाता है, आइडियलिस्टिकली पेश किया जाता है और उसमें सुपरनेचुरल ट्रीटमेंट भी उसमें को दी जाती है। तो ये उसके अपोज थी। वो ये इसकी रोमांटिसिज्म और शॉरलिज्म के अपोज थी, एज रिएक्शन के तौर पर थी। नेचुरलिज्म वाज एन आउटग्रोथ ऑफ रियलिज्म। लिटरेरी रियलिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये चार्ल्स डार्विन थ्योरी के जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन की नेचुरल स्पीशीज़ ऑफ सिलेक्शन, कुछ इस तरह की थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की। ये उसकी आउट ग्रोथ है, एक्चुअल में इन्फ्लुएंस है, उससे भी ये इन्फ्लुएंस है। वेयर एज रियलिज्म सीक्स ओनली टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट एज दे रियली आर। एक्चुअली डिफरेंसेस बिटवीन रियलिज्म और नेचुरलिज्म हमने पहले डिस्कस किए, तो इसकी कोई इस यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। Naturalism also attempts to determine scientifically the underlying forces, the environment or heredity influencing the action of its subject। नेचुरलिज्म हमें ये बताती है कि साइंटिफिकली जो अंडरलाइंग फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल द एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, उसके जो इंसान के ह्यूमन कैरेक्टर को शेप करने में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। नेचुरलिस्ट वर्क ऑफन इंक्लूड सपोज सॉर्टेड सब्जेक्ट मैटर, for example Emile Zola's frank treatment of sexuality as well as pervasive pessimism. Naturalistic works tend to focus on the dark aspects of life, including poverty, racism, violence, prejudice, disease, corruption, prostitution and wealth। ये डार्कर साइड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ जो सोसाइटी है, मीन्स प्रेजुडिस है, जो प्रॉवर्टी है, वायलेंस है, डिजीज़ है, करप्शन है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये उन पर ज़्यादा फोकस करती है। और यही वजह है कि नेचुरलिस्टिक जो राइटर है वो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन वाइसेस और मिजरी पर फोकस करते हैं, उन पर ज़्यादा ये कंसंट्रेट करते हैं। Now the last one is psychological realism। Psychological realism actually what motivates character to do certain things। ये भी नेचुरलिज्म के साथ रिलेटेड है। इसमें जो कैरेक्टर के अंदर की दुनिया होती है वो बयान की जाती है, किन्हीं कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा होता है वो डिस्कस की जाती है।
Realism movement was started in France and then spread over England, Russia and United States of America. So अमेरिका में उसके जो मेन राइटर है वो विलियम डीन हॉवेल्स है 1837 to 1920 was the first American author to bring a realist aesthetic to the literature of the United States. His stories of middle and upper class life set in 1880s and 1890s are highly regarded among scholars of American fiction. His most popular novel, The Rise of Silas Reform 1885, depicts a man who ironically falls from materialistic fortune by his own mistake. यानी उसको इस तरह ये जो नावल है उसमें उस ये मेन को उस तरह डिपेक्ट किया गया है कि वो अपनी ही गलतियों की वजह से उसकी डाउनफॉल हुई है. अदर अर्ली अमेरिकन रियलिस्ट इंक्लूड Samuel Clemens 1835 to 1910, better known by his pen name of Mark Twain, author of Adventure of Huckleberry Finn 1884 and Stephen Crane 1871 to 1900. Mark Twain's styles, based on vigorous, realist, colloquial American speech, gave American writers a new appreciation of their national voice. Crane's Maggie, a Girl of the Streets 1893 is one of the बेस्ट नेचुरलिस्टिक अमेरिकन नावल. ये एक बेहतरीन नावल है स्टीफन क्रेन की, रियलिस्टिक नावल है. इट इज़ दी harrowing story of a poor sensitive young girl whose uneducated alcoholic parents utterly fail her. In love and eager to escape her violent home life, she allows herself to be seduced into living with a young man who soon desert her. When her self-righteous mother rejects her, Maggie became a prostitute to survive but soon dies. यानी इसको जिस तरह की ये कैरेक्टर्स उसने लिए हैं वो रियल लाइफ से उसने कैरेक्टर लिए हैं जिस तरह से उसको डिपेक्ट किया गया है. क्रेन्स अर्ली सब्जेक्ट मैटर एंड हैज़ ऑब्जेक्टिव scientific style devoid of moralizing earmark Maggie is a naturalist work. Other writers भी है besides William Dean Howells, Mark Twain और स्टीफन क्रेन. इसके अलावा भी रियलिस्टिक राइटर है अमेरिका के, वो जॉन स्टीनबेक भी इसमें जॉन स्टीनबेक है और एट्सेट्रा अदर्स भी हैं. यूरोप में जो इसके मेन एक्सपोनेंट है वो फ्रांस में ऑनरी बैल्जैक हैं. वो मोस्ट प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 19th century realism and fiction through the inclusion of specific detail and recurring characters. Many of the novels in this period, including Balzac's, were published in newspaper in serial form. Serial form में नावल और वर्क अपीयर एज इन मैगजीन एंड पार्ट्स एंड एट इंटरवल्स, जो कि इंटरवल्स में रसालों में वो पब्लिश होते हैं, उसको सीरियल फॉर्म ऑफ नावल कहते हैं. इटालियन लिटरेचर में भी इसकी जो कि वेरेस्मो है वो इसके मेन एक्सपोनेंट है. इसके अलावा रशिया से फ्यूडर डस्टोवेस्की और लिव टॉल्स्टॉय हैं, और इंग्लैंड से एलियट है, चार्ल्स डिकन है, एंथोनी ट्रुलूप हैं. ये इसके मेन एक्सपोनेंट हैं जो कि रियलिस्ट राइटर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म को प्रमोट किया. Now it is all about the realism, and realism is a word used in literature, and realism is a movement and different types of realism. So one quick review of realism. So realism is a term used in literature and is a movement. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कोई भी मूवमेंट वो हमेशा लिटरेचर के अंदर कोई भी मूवमेंट हमेशा किसी और मूवमेंट के रिएक्शन के तौर पर वजूद में आती है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर रियलिज़म की अगर हम बात करें तो ये रोमांटिसिज्म के रिएक्शन के तौर पर वजूद में आए. इस रियलिज़म से पहले एक मूवमेंट थी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, वो रोमांटिसिज्म थी जो कि ज़्यादा तौर पर इमेजिनेशन पर, फैंसीज पर कंसंट्रेट करती थी. नाउ
लिटरेचर में दो चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, एक रियलिटी, दूसरा है फैंसी। अगर हम फैंसी पर ज़्यादा तवज्जो दें तो और कंसंट्रेट करें तो इसका नतीजा रोमांटिसिज्म के तौर पर आता है, मीन रोमांटिक लिटरेचर होता है, वो होता है। और अगर हम रियलिटी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो रियलिज़म क्या उसका नतीजा हमें रियलिज़म के तौर पर आता है। ये मिड 19th सेंचुरी में शुरू हुई, न्यू मैनर्स ऑफ राइटिंग स्टार्ट हुई कि जिस तरह न्यू मैनर्स ऑफ राइटिंग से मुराद वो रियल लाइफ्स के जो कैरेक्टर है वो लेते थे और एज इट इज़ उसको पेश करते थे जिस तरह के वो है। फ्रेंच ये फ्रांस से स्टार्ट हुई और इसकी डिफिनीशन जो है बेस्ड अपॉन रियल लाइफ, रियल एवरीडे लाइफ, यानी रोज़ाना की जो लाइफ है, रियल लाइफ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम इसमें बयान करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, इमेजिनरी नहीं, इमेजिनेशन को नहीं, वो कंक्रीट लाइफ को, उसको कंक्रीट लाइफ को जब हम लेकर चलते हैं, मीन कंक्रीट लाइफ को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम रियलिज़म कहते हैं, मीन रियलिज़म जो आपको नज़र आए ना। रियलिज़म में हमें कॉमन मैन के बारे में हमें मिलेगा, सब कुछ हमें कॉमन मैन के बारे में मिलेगा, उसके पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, क्लास स्ट्रगल, ये सब चीज़ें हम रियलिज़म में हम डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने मसाइल हैं, ये रियलिज़म में आते हैं। एक है इमेजनरी वर्ल्ड, दूसरा इमेजनरी वर्ल्ड और मोंडेन वर्ल्ड, कंक्रीट वर्ल्ड। मोंडेन को हम मोंडेन इंसिडेंट को इन रियलिज़म में, इसमें हम मोंडेन इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं, रियलिज़म में हम मोंडेन इंसिडेंट को कंसंट्रेट करते हैं। और कैरेक्टर जो है वो मिडल लोअर क्लास के कैरेक्टर होते हैं, उनके प्रॉब्लम होते हैं, उनकी स्टोरी होती है, लेबर क्लास होते हैं, ये सब जो कैरेक्टर होते हैं वो रियल होते हैं। कैरेक्टर में मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये लेबर क्लास, ये सब उनमें होते हैं। और नाउ इसकी सेटिंग जो होती है वो भी रियल होती है। और लैंग्वेज इसकी बहुत आम सी होती है, मतलब जैसी कहानी नज़र आती है वैसे ही उसको बयान किया जाता है। इसके अलावा थीम्स में ये क्लास कन्फ्लिक्ट का थीम्स इम्पॉर्टेंट है, और सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, रिच वर्सेस पुअर कन्फ्लिक्ट है, अपर मीन बोर्जवासी और मिडिल क्लास वर्सेस लोअर क्लास कन्फ्लिक्ट है। ये नहीं मेन जो चीज़ है इसमें थीम्स में वो क्लास कन्फ्लिक्ट है। जिस तरह चार्ल्स डिकन के डेविड कॉपरफील्ड के अंदर हमें ये डाइकोटोमी मिलती है, स्ट्रेट डाइकोटोमी ऑफ क्लास स्ट्रगल मिलती है, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी हमें इसके अंदर मिलती है। मोरेलिटी इसके अपार्ट फ्राम क्लास स्ट्रगल, मोरेलिटी मीन गुड वर्सेस बैड की थीम हमें मिलती है। रिलीजियस थीम्स इसके अंदर होती है। और जो कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रियलिस्ट चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, हर एक चीज़ को, ख्वाह वो रिलीजियस फेथ हो, फैमिली हो, पॉलिटिक्स हो, वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। इस नंबर इसके अलावा फैमिली सिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करते हैं, बात की जाती है इसमें। ये एक थीम्स फैमिली सिस्टम भी होता है इसके अंदर। और स्टाइल में वो ऑब्जेक्टिव होकर लिखता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव से मुराद आप चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करते। और फॉर एग्ज़ाम्पल टेल ऑफ टू सिटी जो नावल है, तारीख़ी हकीकत इसमें बयान करने की कोशिश की गई है। और इस तरह फ्यूडर डस्टोवेस्की क्राइम एंड पनिशमेंट है, जॉर्ज एलियट की मिडल मार्च है। तो इस तरह के नावल्स में हम तारीख़ी हकीकत बयान की गई है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। और क्राइम एंड पनिशमेंट ये सब ऑब्जेक्टिव होकर पेश किया जाता है, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसमें बयान की जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट रियलिज़म एंड रियलिज़म इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड रियलिज़म इज़ अ मूवमेंट। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।